आपने कह दिया, हमने क्या समझ लिया कि केवल अनाज का छोड़ा है न, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, बात सही यही है ना। आपने क्या कहा? रात्रि भोजन का त्याग। तो तुमने भी मन में यही भाव रख करके कहा है कि अनाज का मन में रखा, और हमने भी समझ लिया। स्पष्ट तुमने भी नहीं किया, स्पष्ट हमने भी नहीं पूछा, लेकिन ये चलन में आ गया। यदि तुम्हारी बात को ही पकड़ लें कि रात्रि भोजन का त्याग, तो फिर तुम खाने पीने के साथ पानी वानी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते। रात्रि भोजन का तुमने त्याग कर दिया ना, अब पानी भी नहीं पी सकते। तो नहीं नहीं महाराज जी, वो सब जन करते ना, वही वाला रात्रि भोजन का त्याग है। जो सब जन करते ना, वही वाला रात्रि भोजन का त्याग। ऐसा वाला रात्रि भोजन का त्याग नहीं है कि जिसमें पानी भी नहीं पिया। जो सब जन करते ना, सभी तो बोलते हैं रात्रि भोजन का त्याग है, फिर पानी पी लेते हैं, फलाहारी कर लेते हैं। अब फलाहारी करते हैं कि फलाहार के नाम पर फुलाहार कर लेते। अब वो तो बात की बात है, फलाहार किया कि फलाहार में फुलाहार हो गया, फल फुल जो भी हो जाए, वो तो बात की बात है, तो कर लेते हैं। पर फिर भी समझ लेते हैं कि इनका भाव ये है और उसको मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं, मान्यता प्राप्त है। आप ऐसा कहेंगे तो इसका अर्थ यही होगा, हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे। कोई भी कितना भी कह दे, नल आ गए नल आ गए, कहीं से कोई नल पाइप वगैरह नहीं आता, आता पानी है। कहीं से पाइप आता क्या? कोई बेचने के लिए आ रहे क्या बाजार में? तुम्हारे मोहल्ले नल आ गए नल आ, खरीदना है क्या नल? नहीं नहीं, पानी आता है, अपन समझ लेते नल आ गया यानी पानी आ गया। कह दिया कि आटा पिसवाने जा रहे, मतलब अनाज पिसवाने जा रहे। तो कबीर चले जा रहे थे और अंदर से चक्की की आवाज आई, तो कबीर चिंतित हो गए। क्या सोच करके चिंतित हो गए? ओहो, चक्की चल रही है और जैसे दाने पिस रहे हैं, वैसे ही तो सारे प्राणी संसार में पिस रहे हैं। ये दो पाठ हैं, संसार में जन्म मरण के दो पाठ हैं। बेटे ने देखा, पूछा क्या बात है, चिंता का कारण क्या है? अरे बेटा तुम देखो, ये चक्की चल रही ना, इससे ये संदेश मिलता है कि संसार में सभी पिस रहे हैं। और कभी तो कभी थे ही, कबीर तो कभी थे, तो ने दोहा सुना दिया। चलती चक्की देखकर अब रोने लगे वो। अब रोए कि नहीं रोए तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन दोहा में तो लिखा है। चलती चक्की, चिंतित हो गए होंगे। हाँ, रोए तो नहीं होंगे, रोने का थोड़ा सा वो भाव हो गया होगा। अब दार्शनिक हैं तो दार्शनिक जल्दी चिंतन में आ जाते हैं। तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। चिंतित हो गए। अब कबीर का बेटा भी कबीर का ही बेटा था, वो भी सोचने लगा। पिताजी ने विचार तो किया है, ऐसा हो भी रहा, लेकिन उसका ख्याल और आगे चला गया। तो वो कहने लगे इसमें रोने की बात और चिंता करने की बात क्या है? चक्की चल रही है, दाने पिस रहे हैं, पर ये सोचने की जरूरत क्या है कि सभी पिस रहे हैं? क्यों? ऐसा तो होता ही है, सभी पिसते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा चिंतन अलग है, हमारा चिंतन अलग है। तुम्हारा चिंतन क्या है? मैं नहीं रोता, मैं निराश नहीं होता, मैं तो हंसूंगा। किस बात को लेके हंसोगे? तो कहता है चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए। बेटा था, हंसने लगा, उसका कमाल नाम था। चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे बैठ जा, कील सहारे बैठ जा, बाल न बांका जाए। कील को पकड़ करके तो बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। वही दाने पिसते हैं जो कील को छोड़ करके इधर उधर जाते हैं। इधर उधर गए तो पकड़ में आए और पिसे, और यदि आप कील को पकड़ करके बैठे रहे
तो कोई भी चक्की का पार्ट तुम्हारे लिए पीस नहीं सकता। इसलिए पीसने वाले भी बहुत समझदारी का काम करते हैं। जब घर में थे तो उस समय देखते थे छोटे में, बीच बीच में पीसने वाली ये सभी घर की वरिष्ठ श्राविकाएं पीसते पीसते बीच में उसको ऐसा उठा के और वो जितने वो अंदर उनको निकाल के किनारे करो, उनको मालूम रहता है इसमें भर जाते तो थोड़ा उठा के और ऐसा ऐसा करके सब निकाल के फिर उसको कर देती। तो अब समझ में आता है कि वो जो छिप करके बैठते हैं ना, तो ये पीसने वाले जानते हैं कि कौन कहाँ छिप करके बैठा है। उनको वहाँ से निकाल करके फिर 2-4 बार फिर घुमा देंगे तो वो बराबर सब हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो जैसे ही उसने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे बैठ जा बाल न बांका जाए, तो कबीर को नया चिंतन मिल गया। कबीर बहुत खुश हो गए। अरे बेटा, बहुत गजब की बात बताई तुमने, हमारा विचार तो आधा था, तूने तो विचार और आगे बढ़ा दिया। तो उसके इस समय के पहले तक तो कबीर के बेटे का नाम जमाल था। कबीर के बेटे का नाम जमाल था, कमाल नहीं था। मूल में तो कबीर के बेटे का नाम जमाल था। जब कबीर के बेटे ने नई बात बताई, नया दोहा बना करके बताया, तो पिता को लगा ये तो एक कदम मेरे से आगे है। तो उनके मुख से निकल गया, बेटा तूने तो कमाल कर दिया। तब से उसका नाम कमाल हो गया। वैसे उसका नाम जमाल था। कमाल की बात है कि नहीं? क्या कमाल की बात है? परधी में जाओगे तो पिसोगे और केंद्र में आओगे तो सुरक्षित रहोगे। गुरुवर आचार्य ने यही कहा, परधी की ओर देखने से चेतन का पतन होता है और परम केंद्र की ओर देखने से चेतन का जतन होता है। यह एक साधारण सी बात है कि चक्करदार पथी आखिर गगन चूमता अगम्य पर्वत शिखर तक पथिक को पहुंचाता है, बाधा बिन बेशक। क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए हमारे को घूम घूम करके ही जाना पड़ेगा, सीधे सीधे जाने का रास्ता नहीं होता है। घिरत से भरा घट सा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा। लौंदा निकल गया, घड़ा बन गया, अब उतार रहा है, निकाल रहा है, तो बड़े जतन से, बड़ी सावधानी से। तो कैसे सावधानी से? घिरत से भरा घट सा, जैसे घी का भरा हुआ घड़ा हो तो कैसे आराम से रखते हैं, बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा धरती पर। 2-3 दिन का अवकाश मिला, कुंभ को निकाल करके रख दिया, 2-3 दिन का अवकाश दिया। सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सुखाने के लिए रखते हैं। सो कुंभ का गीलापन मिट सा गया। सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। गीलापन मिट सा गया और ढीलापन सिमट सा गया। सूख गया घड़ा। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथों में। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है, कुंभ को उठा लिया है हाथ में। एक हाथ में सोट लिया है, सोट ठोकने का, थाप देने का पाटिया। हाँ, एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दी है। एक हाथ से कुंभ को अंदर, हाँ, ओट दी है। एक में ले लिया है ठोकने के लिए और एक हाथ लगा दिया ओट दिया। और कुंभ की खोट पर चोट की है। कुंभ की खोट पर जहां कुछ कमी रह गई वहां पर थाप चोट दी है ताकि वो ठीक हो जाए। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है।
अंदर जो हाथ की ओट दी है उससे दया का दर्शन होता है। क्यों दया का दर्शन होता है? संभाल के रखना है, संभाल के रखना है। हाँ, ठीक तो करना है लेकिन संभाल करके रखना है। बिना ओट दिए कुछ काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ करने के पहले ओट देना पड़ती है, सहारा देना पड़ता है। तो एक हाथ में सोट लिया है, एक हाथ की कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है। मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। अकेले चोट की तरफ देखेंगे, अरे कैसा निर्दयी है, जरा भी दया नहीं है, पीटता जा रहा है, हैं? पीटता जा रहा है, जरा भी दया नहीं है, ऐसा लगता है। चोट की तरफ देखें तो, और अंदर से हाथ की ओर दी है तो फिर लगता है कि कुछ है। परंतु चोट खोट पर है ना। चोट कहाँ पर है? खोट पर है ना। सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है। जब वो हाथ लगा के करता है तो ऐसा नहीं कि झपकी ले रहा है और करता जाए। हाँ, झपकी लेते थोड़ी कर सकता। आप गैस चूल्हे के यहाँ बैठे हो, हाथ में आटे का लोंदा ले लिया है, बेलना है, तवे पर रखना है और फिर झपकी लोगे क्या? है? हाँ, तो नहीं, वहां आ भी रही हो तो आप आने नहीं देंगे, क्योंकि जरा भी उसमें थोड़ी भी चूक हुई, रोटी जल जाएगी, रोटी बन नहीं पाएगी, यहाँ का वहाँ हो जाएगा। तो वहाँ कितनी सावधानी रखना पड़ती है। बघार लगा रहे हैं, तड़का बना रहे हैं, और आपने लगाया और फिर सेकंडों का तो काम है, सेकंडों का तो काम है। आपने जरा सी चूक की, फिर जीरा जल जाएगा कि खाने वाले का दिमाग काला कालापन आ जाएगा, खरापन आ जाएगा, कालापन आएगा तो बेस्वाद हो गया। वो तो सेकंडों का काम है, उतना किया और निकाल लिया, सेकंडों का काम है। उसमें कोई पानी थोड़ी उबाल रहे कि अब 24 घंटे का पानी बनाना है तो उबलने दो, तब तक हम बाहर काम करके आए जाते हैं, उबलने दो, इतना समय थोड़ी है। हाँ, सेकंडों का काम है। ड्राइवर जैसे सेकंडों की चूक करे तो गाड़ी मीलों सरक जाती है, जरा भी चूक नहीं कर सकता। खाना बनाने वाले में जरा भी चूक नहीं होना, सावधानी। तो ऐसी ही सावधानी कुंभकार भी, जब कच्चे घड़े को, घड़ा भी पक्का नहीं हुआ है, घड़ा कैसा है? कच्चा है, सूख गया है, नमी उसकी निकल गई है, पर अभी बराबर उसमें एकदम चिकनाहट और समानता नहीं है। तो उसको कुछ करने के लिए जो कुंभकार शिल्पी करता है, उसमें एक हाथ तो दया की ओट का लगाता है और ऊपर से चोट करता है। चोट की तरफ देखने में ऐसा लगता है कि कैसी निर्दयता है, लेकिन जब अंदर का हाथ देखता है तो लगता है जतन से, सावधानी से कर रहा है। चोट भी कर रहा है तो खोट पर ही तो कर रहा ना, और कहीं तो नहीं कर रहा। और खोट पर चोट करते हुए भी अंदर से ओट सहारा भी तो दे रहा है। एक हाथ की कुंभ को ओट दी है और कुंभ की खोट पर चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं, झपकती नहीं, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे
तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट दिया है, घोटम घोट दिया है। कुंभ का गला न घोट दिया, कुंभ का गला न घोट दिया, बल्कि समूचे कुंभ को ही घोटम घोट दिया है। समूचे कुंभ को ठीक किया है, समूचे कुंभ को घोंटा है, कुंभ का गला नहीं घोंटा है। इस तरह से शिल्पी कितने जतन से काम करता है, उसकी सावधानी और उसका उद्देश्य साफ साफ दिखाई देता है। एक सामान्य सी अकिंचन पद दलित माटी के लिए एक योग्य कुंभकार शिल्पी कितने जतन से संभाल करके, छान करके, बराबर पानी मिला करके, रौंद करके, उसको नरम बना करके कैसे कैसे कुंभ का रूप देता है, सुखाता है। बहुत परिश्रम होता है इसमें। और इसी यात्रा में आचार्य श्री ने प्रासंगिक जीवन संदेशों को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया है। और जब कुंभ घोटम घोट होने के साथ में सुंदर सुंदर चिकना चिकना दिखने लगता है, तो शिल्पी बहुत प्रसन्न होता है और विचार करता है, अब यह सुयोग्य बन गया है, अब इस पर और कुछ पच्चीकारी नक्काशी कुछ और होनी चाहिए, ताकि इसकी सुंदरता बढ़े। और सुंदरता बढ़ने से बाजार में इसकी कीमत, बाजार में भी इसकी कीमत बढ़े। तो अंकों का न्यास होता है, संख्याएं लिखी जाती हैं, कुछ सूत्र लिखे जाते हैं। क्या संख्याएं लिखी जाती हैं, क्या सूत्र लिखे जाते हैं, इसकी चर्चा आपसे कल की जाएगी। समय आपका हो गया है, इसलिए यहीं विराम देता हूँ। महावीर भगवान की